हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, या फिर कौन कौन से टाइप होते हैं, उनके बारे में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? बॉडीली डिफेंस मैकेनिज्म और एक होती है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। बॉडीली डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब अपन बात कर सकते हैं कि नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे अपन बात कर सकते हैं कि जो ह्यूमन है उसके टीयर्स, आंसू, ठीक है, जो क्या करते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं। एज ए अपन बोल सकते हैं कि टीयर के अंदर जो एंटीबॉडी होती है वो प्रिवेंट करती है। ठीक है, वैक्स है, ठीक है, वैक्स जो हमारे कान में होता है, ईयर में होता है, वो प्रिवेंट करता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल को हमारी बॉडी में एंटर करने से रोकने के लिए। हमारी जो स्किन की म्यूकोजा है वो है, ठीक है, वो तो कौन सी होगी? बॉडीली डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म या फिर अपन बात कर सकते हैं मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म। ये क्या है, इनके बारे में अब अपन देखेंगे। मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म के सबसे पहले अगर अपन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखें तो सिगमंड फ्रॉइड नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1904 में डिफेंस मैकेनिज्म जो टर्म है, ठीक है, उसको और डिफाइन किया। ठीक है, इसके अंदर क्या था कि डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में उन्होंने बताया कि ये एक ऐसी प्रोसेस है या फिर अनकॉन्शियस प्रोसेस है जो क्या करती है, एक पर्सन को डिफेंड करती है, प्रोटेक्ट करती है। किसके अगेंस्ट में? एंजाइटी, ठीक है, जैसे कोई भी चिंता है, कोई भी सेम सेम मतलब अपन बोल सकते हैं जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हो, ठीक है, लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम, खुद का आत्मविश्वास नहीं खोए, ऐसी चीज़ों से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। ठीक है, और कोई भी अनएक्सेप्टेबल फीलिंग है उसको एक्सेप्ट करवाती है, या फिर अपन बोल सकते हैं उन सब चीज़ों से क्या कर रही है, अपन को प्रिवेंट कर रही है। तो ये क्या हो गया अपना डिफेंस मैकेनिज्म भाई सिगमंड फ्रॉइड ने फाइंड आउट की थी 19 जो अपन बात करें तो 1904 में इसको यूज़ किया था। डिफेंस मैकेनिज्म जो टर्म है एक अपन बोल सकते हैं एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है जो अपन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसी पर्सन को। कोई भी एंजाइटी है, ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं कोई भी सेमफुल कंडीशन है या फिर ऐसी कंडीशन है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उन सभी कंडीशन से क्या करती है, बचाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड जब ईड वाली जो कंडीशन होती है, सीरियस कॉन्फ्लिक्ट आता है किसके साथ? ईगो और सुपर ईगो के साथ। तो इंडिविजुअल है वो सफ़र करता है किससे? टेंशन और एंजाइटी से। ठीक है, फिर जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या करती है, एनेबल करती है एक पर्सन को कि वो उस कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व आउट करे और क्या करे, जो स्ट्रेस और जो एंजाइटी है वो क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उससे उसको क्या करें, कम करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात करें जो सभी डिफेंस मैकेनिज्म है वो अनकॉन्शियस लेवल पे ऑपरेट होती है। अनकॉन्शियस लेवल पे ऑपरेट होती है का मतलब जो पर्सन है उसको पता नहीं होता कि वो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ कर रहा है, मतलब अनकॉन्शियसली क्या करता है, वो उनका यूज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी दो तरीके की होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उससे पहले अपन देखते हैं डिफेंस मैकेनिज्म की डेफिनेशन। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? एक पैटर्न है। किसका पैटर्न है? एडजस्टमेंट, जिसके थ्रू एक पर्सन है या फिर एक इंडिविजुअल है वो क्या करता है, एंजाइटी को रिलीव करता है जो कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन की वजह से अराइज हुई है, या फिर लाइफ थ्रेटन कंडीशन है, या फिर ऐसी कंडीशन है जिसमें उसकी जो सेल्फ स्टीम है वो ख़त्म हो रही है, उससे प्रिवेंट करने के लिए जो यूज़ कर रहा है पैटर्न को, या फिर उस पैटर्न उस कंडीशन के साथ एडजस्ट होने के लिए जो यूज़ कर रहा है उसे अपन बोलेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करें डिफेंस मैकेनिज्म की तो जो डिफेंस मैकेनिज्म है इसको अपन यूज़ करते हैं, ये हार्मलेस होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज्म अगर अपन यूज़ करते हैं तो वो हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, मतलब हार्मलेस होती है, हार्मफुल नहीं, हार्मलेस होती है। अगर अपन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो कैसी हो सकती है, हार्मफुल उस पर्सन के लिए हो सकती है। अगर क्लासिफिकेशन अपन देखें डिफेंस मैकेनिज्म का, दो तरीके की होती है, एक तो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म और एक नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के अगर अपन बात करें तो वो जो होती हैं, एक तो अपन बात कर सकते हैं कंपनसेशन होती है, ठीक है, सब्सटीट्यूशन होती है, सब्लिमेशन, रेशनलाइजेशन, रिप्रेजेंट, अनडूइंग। ठीक है, और जो बाकी होती हैं वो अगर अपन बात कर रहे हैं तो आइडेंटिफिकेशन, ट्रांसफेरेंस, इंटेलेक्चुअलाइजेशन और इंट्रोजेक्शन, इन सब के बारे में अपन
पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। एग्जाम्पल ऐसे देखेंगे जो हम डेली लाइफ में रूटीनली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव के बाद आती है नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म में वो भी 10 तरीके की होती हैं। सप्रेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, प्रोजेक्शन है, रिग्रेशन है, फिक्सेशन है, फैंटेसी है, रिएक्शन फॉर्मेशन है, कन्वर्जेशन है, डिसएसोसिएशन है, डिनाइल है। ये सब क्या है, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। अब इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और पढ़ने के साथ साथ अपन देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है, ताकि हम इनको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म में कंपनसेशन की। कंपनसेशन क्या है, इसके अंदर क्या है कि एक जो पर्सन है, ठीक है, वो एंजाइटी को रिलीव करता है किससे, मेकअप फॉर पर्सनल वीकनेस। मतलब उसकी कोई पर्सनल वीकनेस है, उसको वो छुपा देता है और किसी अदर फील्ड में और अच्छा कार्य करता है, ठीक है, और अच्छा वर्क करता है किसी अदर फील्ड में। उसे अपन बोल सकते हैं कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब एक जगह की कमी है, उसने दूसरी जगह उसकी क्या कर दी है, भरपाई कर दी है, ठीक है, तो वो होगा कंपनसेशन। अब जैसे अपन अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक स्टूडेंट है, ठीक है, जो क्या करना चाहता है, एमबीबीएस करना चाहता है, लेकिन वो उसके अंदर क्या है, वीक है, ठीक है, एमबीबीएस करना चाहता है लेकिन पढ़ने के अंदर वीक है और खेलने के अंदर वो बहुत अच्छा है। तो जो पढ़ाई के अंदर वीकनेस है उसको उसने मेकअप कर दिया किसके थ्रू, खेलने के थ्रू। या फिर अपन बोल सकते हैं कि बच्चा है जो 10th पास नहीं कर सका, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन सचिन तेंदुलकर का, ठीक है, कि वो पढ़ने के अंदर तो क्या था, वीक था, लेकिन क्रिकेट का भगवान है। क्यों, क्योंकि उसने उस फील्ड में क्या कर दिया, अपनी जो वीकनेस है उसको मेकअप कर दिया, मेक ओवर कर दिया। मेकअप का मतलब छुपा दिया उसकी जो वीकनेस थी उसको। अब इसके एग्जाम्पल जो लिखे हुए हैं उनके अंदर अगर अपन देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि एक स्टूडेंट है जो फेल हो गया है किसके अंदर, खुद की स्टडीज़ के अंदर, ठीक है। तो जो फेल हुआ है उसको कंपनसेट कर लेता है किसके अंदर, जो उसके कॉलेज के अंदर एथलेटिक्स हुए थे उनके अंदर वो क्या है, चैंपियन है। एथलेटिक्स जो गेम्स हुए थे उनके अंदर क्या है, वो चैंपियन है। मतलब उसने क्या कर लिया, कंपनसेट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सेकंड एग्जांपल की, तो एक गर्ल है पतली, ठीक है, जो अपनी सिस्टर, जो ब्यूटीफुल सिस्टर है, उसके साथ compete तो नहीं कर सकती, लेकिन वो हार्ड वर्क करके क्या कर रही है, हर बार फर्स्ट आ रही है अपनी क्लास में। तो उसने जो अपनी कमी है उसको वहाँ पे क्या कर दिया, मेक ओवर कर दिया। इसे अपन बोलते हैं कंपनसेशन, ठीक है। तो कंपनसेशन का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब ये है कि एक पर्सन है, एक फील्ड में वीक है, जिस फील्ड में वो वीक है उसको मेक ओवर करके अदर फील्ड में क्या कर रहा है, वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं सब्सटीट्यूशन की, ठीक है। सब्सटीट्यूशन क्या है, एक ऐसी मैकेनिज्म है, ठीक है। देखो मैकेनिज्म तो सबके अंदर ये आया है कि डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर अपन ने बात की है कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है, जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, एंजाइटी को रिलीव करने के लिए कुछ वर्क कर रहा है, ठीक है। अब अगर सब्सटीट्यूशन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके अंदर जो टेंशन है, एंजाइटी, उसको रिड्यूस किया जा रहा है, किसके थ्रू, रिप्लेस किया जा रहा है किससे, अनअचीवेबल गोल्स को अचीवेबल गोल में। मतलब अपन बात कर सकते हैं कि सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है कि एक अपन बोल सकते हैं कि कोई गोल अपन ने डिसाइड कर रखा था, ठीक है, लेकिन हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो अचीव नहीं कर पा रहे तो दो ही रास्ते, या तो अचीव नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, टेंशन होगी। उसको रिलीव करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपना जो गोल है उसको चेंज कर दिया, ठीक है, या फिर जो गोल है ऐसा गोल डिसाइड कर लिया जो क्या है, अचीवेबल है, ठीक है। तो उसे अपन बोलेंगे सब्सटीट्यूशन। जैसे अगर अपन बात करते हैं कि एक पर्सन है, एक बच्चा है जो किसमें एडमिशन लेना चाहता है, एमबीबीएस में, लेकिन वो इतनी हार्ड स्टडी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, लेकिन उसने कम अपन बोल सकते हैं उसके लिए वो गोल क्या है, अनअचीवेबल है, अचीव नहीं कर सकता। लेकिन वो क्या करता है, फिर नर्सिंग में एडमिशन ले लेता है, बीएससी नर्सिंग करने लग जाता है, जिससे क्या हो जाता है, उसकी जो एंजाइटी है वो रिलीव हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो सेकंड एग्जांपल इसके अंदर देखें कि एक पर्सन है, ठीक है, जो क्या है, नेशनल लेवल क्रिकेट प्लेयर है, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुआ। तो वो क्या करता है, अपने गोल जो है उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा, और वो क्या बन जाता है, गोल चेंज करके कि वो एक स्कूल या फिर कॉलेज के अंदर क्या बन जाता है, कोच बन जाता है। एज ए कोच वो वर्क करता है, तो उसकी जो टेंशन थी, एंजाइटी थी, वो क्या हो जाती है, रिलीव हो जाती है। उसके बाद अगर अपन बात करें थर्ड डिफेंस मैकेनिज्म की, ठीक है, थर्ड डिफेंस मैकेनिज्म में सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के अंदर क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस है इसके अंदर जिसके अंदर जो एंजाइटी है ना उसको रिड्यूस किया जाता है किस
थ्रू किस तरीके से रिड्यूस किया जा रहा है उसके बारे में अपन बात करें तो जैसे एक पर्सन है, ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं, जो सोशली अनएक्सेप्टेबल फीलिंग है उसको एक्सेप्टेबल फीलिंग में कन्वर्ट करते हैं और उसके थ्रू अपन क्या करते हैं, गोल को अचीव करते हैं। जैसे एक सोसाइटी है जिसके अंदर माना जा रहा है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है, ये मानते हैं, लेकिन उसी सोसाइटी से निकल के एक लड़की जाती है और आईपीएस अफसर बन जाती है, ठीक है। तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि लड़कियां पढ़े, लेकिन एक लड़की उसी सोसाइटी से निकली और आईपीएस अफसर बनी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो सोसाइटी जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी उसको एक्सेप्ट करने लग गई। अब उसी सोसाइटी में क्या है, जो लोग उसके घर वालों की बुराई करते थे, जैसे जो पढ़ा रहा था उनके घर वालों की बुराई करते थे कि भाई लड़कियाँ कहाँ पढ़ा रहे हो, लड़की को वहाँ भेज रखा है, लेकिन अब जब वो आईपीएस अफसर बनी है या फिर और भी कोई पोस्ट उसने अचीव की है, तो उसके घर वाले जो सोसाइटी है वो क्या करेगी, उसी को एक्सेप्ट करेगी, उसी की तारीफ करेगी, ठीक है। ये होता है सब्लिमेशन। मतलब क्या है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके अंदर सोशली अनएक्सेप्टेबल डिजायर को कन्वर्ट किया जाता है एक्सेप्टेबल फॉर्म में। मतलब जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी उसको एक्सेप्टेबल फॉर्म में अपन क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर अगर अपन बात करें तो एग्जाम्पल की एक टीनेज बॉय है, मतलब एक टीनेज का अपन बोल सकते हैं वयस्क लड़का या फिर अपन किशोर जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। वयस्क लड़का है, वो क्या है, कम्पिटिटिव, बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है और क्या है, एग्रेसिव है, फीलिंग उसकी क्या है, अग्रेसिव है। अब कम्पिटिटिव है या फिर अग्रेसिव है, इसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन उसने जो एग्रेशन है और जो कंपटीशन है उसको किसके अंदर लगा दिया, फुटबॉल के अंदर। तो वो क्या चला गया, वो क्या हो गया, एक फुटबॉल प्लेयर हो गया, ताकि उसको जो सोसाइटी अब इजीली एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि जैसे एक जवान आदमी है, एक यंग मैन है, वो अपने लवर को खो चुका है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन अब वो क्या बन गया, एक कवि बन गया या फिर अपन बोल सकते हैं एक शायर बन गया। अब लोग उसी की क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। मतलब सब्लिमेशन का मतलब यही था कि जो सोशली अनएक्सेप्टेबल डिजायर थी उसको एक्सेप्टेबल डिजायर के अंदर अपन को कन्वर्ट करना था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन फोर्थ की, रेशनलाइजेशन, ठीक है। रेशनलाइजेशन के अंदर अपन बात करते हैं कि अपन बात करें अगर डिफेंस मैकेनिज्म की किस तरीके से वर्क करती है, तो इसके अंदर क्या है, ये एक ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके अंदर क्या है कि कोई पर्सन फेल तो हो जाता है, लेकिन उसके पीछे क्या देता है, वो अजीब तरीके के कारण देता है कि मैं इस वजह फेल तो नहीं होता। क्या करता है, खुद को जस्टिफाई करता है, खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है, ठीक है, और एक एक्सक्यूज बनाने की कोशिश करता है ताकि उसका जो फेलियर है उसको एक लॉजिक दे सके, एक रीज़न दे सके, ताकि सोसाइटी उसको अप्रूव करे। जैसे बात करते हैं अपन एक स्टूडेंट की, ठीक है, कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, पढ़ता तो नहीं था, लेकिन क्या कर रहा है, जैसे अपन बात करते हैं पढ़ता नहीं था और फेल हो गया, ठीक है। तो फेल होने के बाद वो क्या एक्सक्यूज़ दे रहा है कि मैं पास तो हो जाता, लेकिन टीचर ने नंबर नहीं भेजे, ठीक है, कॉलेज से नंबर नहीं भेजे, अगर कॉलेज से एक नंबर मिल जाता तो पास हो जाता। मतलब क्या कर रहा है, वो अपनी जो कमी है उसको किसके ऊपर डाल रहा है, कॉलेज वालों के। या फिर अपन बोल सकते हैं कि एक स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है, ठीक है, और फेल हो गया, तो क्या बोलता है कि यार ये टीचर ने नहीं पढ़ाया वरना मैं इसमें पास हो जाता। मतलब क्या कर रहा है, एक एक्सक्यूज दे रहा है, रिएक्शन फॉर्म को क्या कर रहा है, रेशनल दे रहा है, ताकि जो सोसाइटी है उसकी जो रीज़न है, उसका जो लॉजिक है उसको क्या करे, अप्रूव करे, ठीक है। एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो एक हस्बैंड है, ठीक है, वो नहीं चाहता कि उसकी जो वाइफ है उसके साथ कहाँ जाए, मार्केट जाए, ठीक है। तो वो क्या एक्सक्यूज देता है, क्या लॉजिक देता है कि उसकी जो वाइफ है वो कैसी है, शर्मीली है, इसलिए वो उसके साथ मार्केट नहीं जाता, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करें, एक लड़की है जो क्या है, फेल हो चुकी है किसके अंदर, नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेने में क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है, ठीक है। तो वो क्या करती है, रीज़न क्या देती है कि जो नर्सिंग का कोर्स है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, नर्सिंग का जो प्रोफेशन है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल अगर अपन देखें, जो अपन को यहाँ पे थर्ड एग्जांपल दिया गया है, ठीक है,
कि एक पर्सन है जो बाइक नहीं चलाता या फिर बाइक है नहीं उसके पास, लेकिन जब सोसाइटी पूछती है कि यार तू बाइक क्यों नहीं ले लेता, ठीक है, तो वो क्या दे रहा है, रीज़न दे रहा है उस चीज़ के पीछे, या फिर अपन बोल सकते हैं एक लॉजिक दे रहा है, एक एक्सक्यूज़ दे रहा है, जिसके थ्रू उसका जो रीज़न है वो सोसाइटी क्या कर सके, अप्रूव कर सके। रीज़न क्या देता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ जो है वो खतरे में पड़े ड्राइविंग करने से, इसलिए वो बाइक नहीं लेना चाहता। तो वो क्या दे रहा है, रीज़न दे रहा है, रेशनल दे रहा है, किसके लिए, जो भी वो कर रहा है, जो भी मतलब उसकी वीकनेस है उसके लिए, ताकि जो सोसाइटी है, जो फेल्योर है, मतलब जो पर्सन जो फेल्योर है उसको एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, थैंक यू, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।